नमस्कार साथियों, उड़ान कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जस्ट लाइक दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या ऐसे बोलें किसी भी एग्ज़ाम की, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल स्टडीज़ सिलेबस में हो, तो उसके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो अब बेनिफिशियल होने वाली है। साथियों, पिछले समय से हम बायोलॉजी और पॉलिटी की क्लासें जनरल स्टडीज़ में आपको दे चुके हैं। तो अब बच्चों की ये डिमांड थी कि सर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो मैं इसमें पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आपके साथ लेके आया हूँ। ठीक है, और आप इन क्वेश्चनों को मेरे साथ लगाइए। ठीक है, अब मेरे साथ लगाइए, और अगर इनको लगाने में आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो आप पॉलिटी बाय सुमित सर जो वीडियो हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आप उनको देखिए। अगर आप उनको देखते हो तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आर्टिकल्स 51 तक सर ने इसमें करा दिया है, तो उससे रिलेवेंट आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी लेवल के एग्ज़ाम पे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप बिलीव करके एक बार पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और हमारे साथ क्वेश्चनों को हल कीजिए। अगर हल करने के साथ उसके बाद फिर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो सीधा मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। यानी कि क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें छुआछूत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, अब मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर हमें आंसर आता है तो हम सीधे टिक कर देते हैं। कभी कभी हमें आंसर नहीं आता है तो कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें, यानी कैसे ऑप्शन को हम कट करें और सही आंसर पे पहुँचे। हमें ना पहुँचने पे भी हमें कैसे तुक्का लगाना, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, छुआछूत जो समाप्त किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है। आप अपने आंसर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैं आपको 1-2 सेकंड दिया करूंगा, आप अपने दिमाग में सोच सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो आंसर आपका सही है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18, तो चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। ठीक है, तो मैं प्रत्येक अनुच्छेद को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ज़्यादा आपको उसका विश्लेषण नहीं करूँगा। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियो है उनको एक बार ज़रूर देखें। अगर आप उनको ज़रूर देखेंगे तो आपके प्रत्येक क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 16। ठीक है, तो थोड़ा अनुच्छेद 16 के बारे में बता दूं तो इसमें जो समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल्स 14 से 18 तक। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 16 है वो बताता है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, यानी कि कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए सभी लोगों को समान अवसर होंगे। तो 16 तो नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमने आर्टिकल्स 18 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल्स 18 में क्या है, उपाधियों का अंत बताया है कि कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, तो इसको भी हटा देंगे। 19 हमें याद रहना चाहिए, आर्टिकल्स 19 होता है वो हमें देता है प्रेस की स्वतंत्रता या वाक की स्वतंत्रता, यानी कुछ अधिकार है जिसमें हम अपनी बातों को रख सकते हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 होता है वो बताता है हमें छुआछूत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी किसी के साथ कोई भी किसी भी तरीका का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हैं उसलिए तो इम्पोर्टेंट है ही है ये क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है, तो हमें ये याद रहना चाहिए। आर्टिकल्स जो 17 है वो हमें ये छुआछूत इसमें अंत किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 याद रखना, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। कभी कभी अस्पृश्यता इसमें लिखा आता है, नॉन टचेबिलिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में, क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, वर्तमान में। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि जब हमारा संविधान बना था, तो संविधान जब हमें बना था तो हमें क्या है, तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, और आर्टिकल्स थे 395। ठीक है, अब आर्टिकल्स 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी।
तो अगर हमें ये पता है और पूछ रहा है कब का, वर्तमान का, तो हमें अच्छे से पता है कि समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहे हैं और संशोधन होते होते जो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12, ठीक है। अनुसूचियों की संख्या अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ से हट जाएंगे। अनुसूची इसमें 5 दे रखी है, इसको हम काट देंगे, और अनुसूची 10 दे रखी है, इसको काट देंगे। आप बिल्कुल ऐसे ही लगाया करें। अगर आप ऐसे लगाएंगे, अगर आपको आ भी नहीं रहा है तो भी आप सही आंसर पे लगभग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हट गए। अब एक और ऑप्शन में अगर हमें हटाना चाहें तो हमें क्या है, जब हमें पता था संविधान बनाया तो आर्टिकल्स कितने थे, 395। अब संशोधन होते रहे तो 395 आर्टिकल्स तो नहीं होंगे, आर्टिकल्स बड़े होंगे। तो इट मीन्स 395, अब जो आर्टिकल टोटल काउंट के गणना के आधार पर, एक और चीज़ दे रहा है यहाँ पे, गणना के आधार पर आर्टिकल्स अभी भी 395 है, लेकिन हम उनको गणना करें, गिने। जैसे आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो जोड़ दिए गए हैं, उन आर्टिकल्स में क ख ग ऐसे करके जोड़ दिया गया है। तो जो हमारा आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, तो इसमें देखते हैं कि अब मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ कि आंसर कैसे कट करना है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो हमने 14 में पढ़ा था, आर्टिकल 14 हमने समानता के अधिकार में पढ़ा था, तो आर्टिकल 14 नहीं होना चाहिए। 19 में हमने पढ़ा था कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन ए है ना, वो 32 क्या कहता है कि जो 32 में क्या होता है कि अधिकारों को लागू करने के लिए, अधिकारों के उपचार के लिए बात की गई है इसमें, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल्स 32 भी कट जाएगा। तो हमें जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 29, मैं आपको बता दूं कि जो अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण करेगा आर्टिकल्स 29, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, वो है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि ये कह रहा है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो अभी हमने बात की थी, और अभी हमने बात की थी आर्टिकल्स 32 की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। जो 32 है, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, तो वो कितने से कितने दिए गए, तो हम अच्छे से जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए 12 से 35 तक, कितने से दिए गए, 12 से 35 आर्टिकल दिया गया मूल अधिकार में, ठीक है। अब यहाँ मूल अधिकार की बात हो रही है, तो आप देखिए हमारे ऑप्शन नज़दीक भी नहीं है, और ये किसी एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 74 में हम बता दें कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कराता है, तो अनुच्छेद होगा नहीं। अनुच्छेद जो 61 है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 54 भी नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेवेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसी को संविधान की आत्मा बोला गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप पिछली क्लासों में जाके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो 12 से 35 हमें अच्छे से पता है, हमने अभी आपको बताया है कि जो 12 से 35 है इसमें क्या है, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, और 36 से 35 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और हमारा जो अनुच्छेद 5 से 11 ये क्या है, इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन अभी हमने बताया था, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का राज्य है। तो इसे समझने के लिए अनुच्छेद हमारा ये हो जाएगा अनुच्छेद 1, ठीक है। ये शायद आपको उसमें कराया है या नहीं कराया है देख लेना, लेकिन हमें जानकारी में रहना चाहिए। आर्टिकल्स हमारा 1 क्या कहता है कि जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का राज्य होगा। आप इस शब्द को याद रखें, और भी कई सारे क्वेश्चन में मैंने इसको देखा है, ठीक है। जैसे मैं इसको बता देता हूँ,
राज्यों का राज्य। भारत क्या है? राज्यों का राज्य है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां, वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल्स में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36 से 51। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध दिया गया है। और भाग क्या है? ये भाग है आपका 4। तो ये भी याद रखना, कई एग्जाम में पूछ लिए गए नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग से लिए गए हैं, ठीक है, और कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, वो है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो आर्टिकल्स 40 होगा नहीं, मैं कट करता जा रहा हूँ, क्योंकि 40 में क्या है, जो आर्टिकल्स 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आर्टिकल्स 45 है, उसमें आप बता सकते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। तो हमारा जो और 31 हमें पता है कि ये 31 तो कट ही जाएगा, क्योंकि ये मूल अधिकार जो दिए गए हैं 12 से 35, तो 31 होगा नहीं, ऐसे काट सकते हैं आप। तो आपका आंसर सटीक हो जाएगा वो 39, अनुच्छेद 39, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। तो वो है आपका कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कौन सा है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, देखो इसको भी हम जैसे काटें, करने का तरीका बताएं, तो 21 है वो होगा नहीं, क्योंकि 21 है। हमें अच्छे से पता है कि 12 से 35 तक हमने पढ़े थे क्या, मूल कर्तव्य, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, कर्तव्य की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती है। 21 में क्या होती है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और 17 हम अभी जो पहला क्वेश्चन था वही पढ़ा, तो 17 में क्या है? ये भी नहीं होगा। 17 में क्या है? हमने अस्पृश्यता, छुआछूत के बारे में 17 देता है, ठीक है। और 48 भी नहीं होगा। 48 भी क्या है? जो पर्यावरण से रिलेवेंट है, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बात की गई। तो आपका अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में 51 आर्टिकल्स हमें उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद क्वेश्चन 11 है, इसको समझ लीजिए। संपत्ति का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान से देखिए कि जो अब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद इसका जो आंसर है वो 18 तो होगा नहीं, आप काट सकते हो। 51 अभी पढ़ चुके हो, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात की गई है। और जो देखें आगे तो 18 है नहीं, 18 होगा नहीं, 51 होगा नहीं। और जो अनुच्छेद 218 है उसको बात करें तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो हमारा आंसर जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 300A होगा, ठीक है। और इसमें क्या, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 30 में वर्णित किया है, ठीक है। अब ये एक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार ना होके विधि का अधिकार है, ठीक है। पहले ये अगर कभी पूछ लिया जाए कि संपत्ति का अधिकार पहले किस आर्टिकल्स में दिया था, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं 31 का ए, 31 के ए में ये दे रखा होता है, ठीक है। और विशेष ध्यान और अच्छे से पढ़ने के लिए और सटीकता के लिए आप पिछली क्लासें देख सकते हैं। अनुच्छेद अगला क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, समानता देखिए, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। बिल्कुल, एक तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। आपको पहले भी पूछ सकता है कि समानता के कितने अनुच्छेद दिए गए, तो आप आंसर कर सकते हो कितने, 5। अब हमें ये बताना है समानता के जो अनुच्छेद हैं वो कितने, 5 हैं, वो कहाँ से कहाँ तक हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर हम अधिकारों की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 14 से 18। तो 14 से 18 आर्टिकल्स होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, और ये समानता का अधिकार इसमें वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13वां, मूल संविधान में राज्यों की कितनी संख्या थी। क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था और इतना डेप्थ में हम नहीं पढ़ते, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी हल करना है कि जो राज्यों की संख्या थी वो कितनी थी। तो अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं, ठीक है। पहले 29 थे, उसको जम्मू जो कश्मीर है उसको हटा दिया गया है। तो जो संविधान जो बना था
जब मूल संविधान जो बना था उस समय जो राज्यों की संख्या थी वो थी आपकी 19। याद रखने का, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो संख्या क्या थी? 19। तो ये संख्या थी आपकी 19, तो इसका हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत एक राज्य है, संघ राज्य है, राज्यों का राज्य है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य है। तो हमने पिछला जो क्वेश्चन बताया था और उसमें मैंने आपको एक उसके ऊपर एक आयत भी बना दिया था जिससे आप समझ सकें, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारत क्या है? एक राज्यों का राज्य है, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है पहला एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमको अच्छे से पता है कि हमारा जो संविधान है वो हमें एकल नागरिकता प्रोवाइड कराता है, एकहरी नागरिकता, ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो दोहरी नागरिकता देते हैं, ठीक है। जिनमें हम बात करें तो अमेरिका, कभी पूछ लिया जाए कौन सा जो राज्य है जो हमें दोहरी नागरिकता प्रोवाइड कराता है, तो हम आंसर कर सकते हैं जो अमेरिका है वो हमें दोहरी नागरिकता देता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? 2 बार भारतीय लिखा है, वो गलत प्रिंट है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो आप इसको भी नागरिकता वाले क्लास से पढ़ सकते हैं। तो पहला है त्यागने से, बिल्कुल सही है, त्यागने से ख़त्म हो सकती है। पर्यावसन से ख़त्म हो सकती है, वंचन से भी ख़त्म हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन था किन किन तरीक़ों से नागरिकता हटाई जा सकती है, और अब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी किस स्थिति में कौन कौन से समय में भारतीय नागरिकता को नहीं हटा सकते हैं। तो पहला है निर्वाचन के दौरान, बिल्कुल कभी कोई निर्वाचन चल रहा है तो किसी भी नागरिकता हनन हम नहीं कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान भी नागरिकता रद्द नहीं कर सकते हैं, और युद्ध के दौरान भी नागरिकता रद्द नहीं कर सकते। तो 17 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है वो है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? ये पिछली क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो आंसर हमारा होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका डी हो जाएगा इसका। इसमें दोहरी नागरिकता है, यानी कि राज्य की अलग से लेनी है और अलग अलग स्टेट में जो रह रहे हैं तो स्टेट की अलग लेनी है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? यानी कि नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है, ठीक है। तो वो हमें किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11, ठीक है। और अनुच्छेद पढ़ेंगे तो मैं बता दूं थोड़ा, अनुच्छेद जो 5 है वो हमें बताता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 9 है वो बताता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले एक व्यक्ति होता है ना, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, 9 बताता है, ठीक है। और आर्टिकल 10 बताता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, किस स्थिति में नागरिकता का अधिकार बना रहता है। तो अनुच्छेद जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और वंश से प्राप्त की जा सकती है, तो ये भी लगभग, ये भी आपका जो वो है सही है। और देसी कार्ड से प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। तो इसका उपयोग सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की नागरिकता कितने तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 तरीक़ों से, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जिनको हमने पढ़ा। ये क्वेश्चन वो थे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थे, इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी बनने वाले हैं। तो पॉलिटी से रिलेवेंट आपका एक भी, अगर आपने इस क्लास को लगाया है और आप 90% लगा पा रहे हैं, इट मीन सही है। अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो आप पिछली क्लासों को देखिए, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, और आपसे एक ही अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाली और वीडियो आपको आसानी से मिल सकें, ठीक है। तो अब तक की क्लास के लिए धन्यवाद।